दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब तेलंगाना में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर यह है कि ओवैसी के गढ़ तेलंगाना में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हुई है। जी हां, तस्वीरें आप देख रहे हैं। जश्न बीजेपी की तरफ से वहां पर मनाया जा रहा है क्योंकि ये एक बड़ी और प्रचंड जीत एमएलसी के चुनाव में बीजेपी ने हासिल की है। तो तेलंगाना के विधान परिषद का ये चुनाव जहां पर बीजेपी ने ये प्रचंड जीत हासिल की है। तेलंगाना में एमएलसी की 3 सीटों पर ये चुनाव हुआ था, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 27 फरवरी को एमएलसी के चुनाव हुए थे और 3 मार्च को वोटों की गिनती हुई थी। कांग्रेस को इस चुनाव में कड़ा झटका लगा है। कांग्रेस जिसकी वहां पर सत्ता है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बीजेपी ने हालांकि इस जीत को कांग्रेस के लिए रमजान का गिफ्ट बताया है और इस जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। जो जीते हैं उन्हें बधाई दी है, लेकिन इसी के साथ कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई भी की है। पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए ये कहा कि मैं तेलंगाना के लोगों को एमएलसी चुनाव में बीजेपी को इतनी शानदार समर्थन देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे नव निर्वाचित उम्मीदवारों को बधाई। मुझे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है जो लोगों के बीच बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बखूबी तरीके से ये जानते हैं कि ये जीत जो है वो कितनी ज्यादा अहम है, कितनी मायने रखती है बीजेपी के लिए, वो भी तब जब लगातार साउथ में बीजेपी जो है अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लगातार कोशिश ये है कि एक के बाद एक जो तमाम राज्य हैं, खासतौर पर साउथ के, उनमें किस तरीके से पकड़ मजबूत की जाए। और इन सब के बीच अगर ये खबर सामने आती है कि जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता है वहां पर बीजेपी एमएलसी के चुनाव में ये बड़ी जीत हासिल करती है, जहां 3 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं। तो इस जीत को लेकर न सिर्फ प्रधानमंत्री गदगद हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो उस इलाके से आते हैं वो भी इस जीत पर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे युवाओं और शिक्षकों की जीत है। जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जीत महत्वपूर्ण है, राज्य में पार्टी की बढ़ती पकड़ को ये जीत दिखाती है। और क्या कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, जरा सुनिए। ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गांव में ओपिनियन मेकर्स रहते हैं, वो टीचर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, वो लोगों का चुनाव है। ये चुनाव एक जिला को परिमित नहीं है, लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है। 6 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ है, लगभग 240 मंडल्स में चुनाव हुआ है और लगभग 43 असेंबली सेगमेंट में इसका चुनाव हुआ है। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतना, टीचर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, ये छोटा विषय नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं आकर हेलीकॉप्टर लेके मीटर्स वोटर्स मीटिंग में एड्रेस करना, पूरा मिनिस्टर्स को जिम्मेदार दिया है, एमपीस, एमएलए, कारपोरेशन चेयरमैन जिम्मेदार दिया है। बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी जो तेलंगाना के जनता आज बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। मेरा दृष्टिकोण से ये दूसरा टाइम तेलंगाना का जनता हम बीजेपी के साथ है, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ऐसा तेलंगाना जनता बताए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में आने वाले दिन में पूरा शक्ति लगाकर सत्ता में आने के लिए, तेलंगाना जनता से आशीर्वाद लेने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अभी यही समय है, सही समय है, सेव तेलंगाना, सपोर्ट बीजेपी। तो तेलंगाना में बीजेपी ने जो ये जीत हासिल की है, इसमें दरअसल शिक्षक वर्ग की भी एक सीट बीजेपी ने जीती है और वहीं पर एमएलसी की 2 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही है। तो ये जीत जाहिर तौर पर अहम है और इसका जिक्र ही जी किशन रेड्डी की ओर से उनके बयान में किया गया है।
अगर मैं इस चुनाव की बात करूं जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, बीजेपी आलाकमान काफी खुश है इन चुनाव नतीजों से, तो ये तेलंगाना विधान परिषद के मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार थे चौधरी अंजी रेड्डी, उन्होंने दरअसल कांग्रेस के पार्टी के नरेंद्र रेड्डी को लगभग 5000 वोट से हराया है और ये जीत बीजेपी के लिए अहम है। वहीं मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, वरंगल और साथ ही नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वरीयता मतदान प्रणाली के तहत जो चुनाव हुआ था, दरअसल उसमें जब वोटों की गिनती सोमवार को हुई। क्या कहना चाहिए? No, we have to do lot of things for the teachers. Teachers have lot of issues. We have to always be with them and fight with them. And I am confident myself, my MLAs, MPs and Government of India support plus party support with Peppers Union will fight for them and we have to resolve their problems. They have genuine problems. Right. So, with the highest majority you have won in the first phase, right? What do you have to say about it? This is one of the historical victory. First time, first choice vote winning is record in the Telangana state. Right. Thank you. Thank you. टीचर एमएलसी का जो जीत हुई, इतिहास में पहली बार ये हमारे उत्तर तेलंगाना के अंदर पहली राउंड में हमारा मलका कुमरया जीतना, ये साबित होता है कि ये कांग्रेस का जमाना खत्म हो गया। कांग्रेस के खिलाफ आज जो भी बुद्धिजीवी है, अध्यापक जो है, आज सीधा सीधा आज कांग्रेस को इस चुनाव में हराया। जो गारंटी के नाम पे लोगों को गुमराह करके धोखा दिया, आज हमारे अध्यापकों ने सबक सिखाया। और इस चुनाव के अंदर बीआरएस तो कम से कम अपना उम्मीदवार भी नहीं रखा, तो भविष्य तेलंगाना में बीजेपी का साबित होता है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की किस तरह विकास, गरीब योजना, हर वर्ग के हित के लिए जो काम किया जा रहा है, लोग चाहते हैं तेलंगाना के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बने। ये साबित होता है आज से जमाना कांग्रेस का खत्म हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी का शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब भी यहाँ के तेलंगाना के अंदर चुनाव हुआ तो बीजेपी सरकार बनने का ये तय हो गया है। तो बीजेपी समर्थित जो मलका कुमरया थे वो दरअसल जीते हैं और उनकी जीत का ये जश्न जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगली ने भी जीत हासिल की है इस चुनाव में। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके के नतीजे सामने आए हैं और जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री अगर इस जीत को लेकर इतने ज्यादा खुश हैं, इतने ज्यादा गदगद हैं, वो पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये जीत कितनी अहम है। क्योंकि तेलंगाना जैसा राज्य, आंध्र प्रदेश जैसा राज्य, केरल, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी एक एक जीत के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करती है, काफी ज्यादा चुनावी कैंपेन किया जाता है, लेकिन उस हिसाब से नतीजा नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर ये एमएलसी का चुनाव जहां पर 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी जो है चुनाव हुआ है, तो यहाँ पर जो एनडीए में शामिल है टीडीपी, उनके नेता चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी ये चुनाव हुआ है, जो उनके कैंडिडेट जीते हैं उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से ये पूरा चुनावी नतीजा रहा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी ये जीत का जश्न मना रही है, क्योंकि तैयारी अब साउथ की है। ये लगातार हम
जिक्र कर रहे हैं, जब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों को लेकर भी चर्चा हो रही है, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि ऐसे नाम तलाशे जा रहे हैं जिसकी साउथ में पकड़ हो, जो साउथ में बीजेपी के लिए इतने सालों से सूखा रहा है उसको भरने का काम करे। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो हैं लगातार जिनकी चर्चा हो रही है, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत है उसमें बीजेपी के लिए एक एक जीत काफी अहम है और ये बखूबी तरीके से बीजेपी जानती है। और यही वजह है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करना हो, चाहे फिर उम्मीदवारों की जीत पर उन्हें बधाई देना हो, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और इस तरीके से बीजेपी लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो इस तरीके से एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं या फिर विधानसभा चुनावों से लेकर लगातार जो है जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर जनता का भरोसा जीतने में बीजेपी कामयाब दिख रही है। और यही वजह है कि ये जो चुनावी नतीजा है, ये जाहिर तौर पर जो अपना गढ़ मानते हैं हैदराबाद को, जो तेलंगाना को अपना गढ़ मानते हैं ओवैसी, उनके लिए भी ये जोरदार झटके से कम नहीं है जिस तरीके की वो सियासत करते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी जब जीती है तो उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि यह रमजान का तोहफा है जो कांग्रेस पार्टी को मिला है। फिलहाल आपकी इस जीत को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।